दोस्तों पिछले कई सालों से मैं अपने छोटे से नींबू में भर भर के नींबू ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करता हूँ जो कि हमारे घर में तो होती है, लेकिन हम इसे कूड़ा समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं और यही चीज हमारे नींबू के पौधे को एकदम से हरा भरा और घना बना देती है। ये जो आप सब ऐसी चीज देख रहे हैं ये तो एकदम कमाल की चीज है। अगर आप इसको नींबू के पौधे में डालेंगे तो नींबू की पत्तियां जो गिर जाती है, पीली पड़ जाती है, वो सभी बंद हो जाएंगी। नींबू के पौधे की ग्रोथ 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर नींबू पौधे में लगे हुए हैं तो उसका साइज बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा रसीले हो जाएंगे। तो ये सभी क्या चीजें और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, सारे टिप्स ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी नर्सरी में जाकर आप ढूंढ लीजिए, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे नींबू के पौधे में ढेर सारे नींबू लेने का सीक्रेट तरीका। अब दोस्तों नींबू का नया पौधा लगाते समय लगभग 90% लोग एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो करते क्या है, नींबू के अंदर जो बीज निकलता है उस बीज के द्वारा ही वो नींबू का एक नया पौधा उगा देते हैं। आपका पौधा तो उग जाएगा, लेकिन उसमें नींबू लगने में लगभग 5 से 6 साल लग जाएंगे और ये बहुत ही लंबा समय होता है। इसीलिए जब भी आपको नया नींबू का पौधा लगाना हो तो आप बीज के द्वारा बिल्कुल भी न लगाएं। आपको क्या करना है, आपको नर्सरी में जाने के बाद या तो एयर लेयरिंग से तैयार नींबू का पौधा खरीदना है या फिर आप ग्राफ्टेड पौधा भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको वैरायटी का भी ध्यान रखना है। आपको वैरायटी में लेनी है या तो 12 लेना है या फिर आप कागजी नींबू भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें साल के पूरे 12 महीने नींबू लगता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वैरायटी है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये भी कागजी 12 की ही वैरायटी है और इसमें साल के 12 महीने फूल आते रहते हैं। तो इस वैरायटी का आपको ध्यान रखना है। छोटा सा पौधा आपको 120 रुपए से 100 रुपए का आसानी से मिल जाता है और इसमें फल आने में लगभग 1 साल लग जाता है। इसकी आप ग्रोथ को इसी तरीके से मेंटेन करते रहिए और 1 साल में आपको फल इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अब दोस्तों अगर आपके नींबू के पौधे में नींबू नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो नींबू की हमारी एक टहनी जा रही है, इसको हम टॉप हिस्से पे से कट कर देंगे। जैसे कि हम इसको टॉप हिस्से पे से कट कर देंगे तो होगा क्या, इसमें नई नई साइड ब्रांच निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपके नींबू के पौधे में जितनी ज्यादा साइड ब्रांच होंगी उतने ही ज्यादा इसमें फूल आएंगे और जितने ज्यादा फूल आएंगे उतने ही ज्यादा इसमें फल लगेंगे। दोस्तों जैसे कि इसमें नए नए आपके फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, आपको एक काम करना है, आपको इसमें पॉलिनेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिनेशन कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में जो मधुमक्खी आती हैं वो आपके फूलों का पॉलिनेशन खुद कर देती हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे फूल वाले पौधे लगाने होंगे जिससे कि आकर्षित होकर आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो आपके गार्डन तक पहुंचे और आपके फूलों का पॉलिनेशन कर दें। जितने ज्यादा इसमें अच्छे तरीके से पॉलिनेशन होगा उतने ही ज्यादा आपके फ्रूट रुकने के इसमें चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि इसके फ्रूट आने शुरू हो जाए, फूल आने शुरू हो जाए, तो आपको एक बात को और ध्यान रखना है, आपको इसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। मतलब बहुत ही मिनिमम आपको पानी देना है। जब आपके नींबू के पौधे में फूल आने शुरू हो जाए, फूल आने के बाद आप इसमें हल्का हल्का पानी देते रहिए और जब मतलब इसमें इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी आपको इसमें पानी देना है। और जैसे कि इसके फ्रूट हल्के हल्के से बड़े होना शुरू हो जाए उसके बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इसमें खाद भी देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इसके जो हमारे फूल हैं फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों किसी भी पौधे में अगर आपको खाद डालनी है तो इससे पहले आपको एक काम करना होता है। आप जब भी किसी पौधे में खाद डालें तो सबसे पहले तो आप गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई का मतलब ये होता है आपको ऊपर की हल्के हल्के से मिट्टी को कुरेद देना है। मिट्टी को कुरेदने से होगा क्या दोस्तों, इसमें जो हमारे पौधे की रूट होती है वो हल्के हल्के से दिख जाएगी। अब होगा क्या, जैसे कि इसकी रूट दिख जाएगी तो इसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम इसमें वो खाद दे सकते हैं जो भी हमें देनी है। अब दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको खाद डाल के दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होती है। इसको ज्यादातर गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसको डालने से दोस्तों होता क्या है, इसको डालने से आपके पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इससे पौधों में फल और फूल को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि आपके फलों का साइज तो बढ़ता ही है, इसके साथ अगर आप इसको फूलों के पौधे में भी डालेंगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये पौधों को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की बढ़वार, जड़, तने, फल और फूलों आदि में वृद्धि होती है। पौधों की आंतरिक क्रिया बढ़ती है। इसके उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बरकरार रहती है और आपकी मिट्टी एकदम से भुरभुरी भी बन जाती है। तो दोस्तों इस चीज का नाम है बायोजाइम, या आप नाम भी दे सकते हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती मिलती है। इसको डालने के बाद आप खुद देखेंगे बहुत ही ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अब ये जो दोस्तों मैं इसमें दूसरी चीज डाल रहा हूँ, इसको देख के आप पहचान ही गए होंगे, ये हमारे घर में हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम करते क्या है, इसको हम कचरे में फेंक देते हैं। जबकि ये एक ऐसी खाद है, इससे हमारे पौधे में जितनी भी नाइट्रोजन की कमी होती है वो सभी पूरी हो जाती है। हमारे पौधे में अगर पत्तियां नहीं आती है तो इसको डालने से हरी हरी पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। इसको आप मनी प्लांट में, तुलसी के पौधे में, गुलाब के पौधे में, हिबिस्कस के पौधे में या फिर किसी भी फ्रूट प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसको डालने के बाद हो सकता है आपको कोई महंगी खाद भी ना खरीदने पड़े। तो दोस्तों ये हमारे घर में वही चाय की पत्ती जो कि हम चाय पीने के बाद इसको फेंक देते हैं। आपको इसको फेंकना नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपकी चाय की बची हुई पत्ती होती है, इसको आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, क्योंकि चाय बनाते समय आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको वॉश करने के बाद आपको क्या करना होता है, इसको सुखा लेना होता है धूप में 1-2 दिन के लिए। धूप में सुखाने के बाद आप इसको आधा से 1 चम्मच चाय की पत्ती को अपने गमले की मिट्टी में इस तरीके से डाल सकते हैं गुड़ाई करने के बाद, और आप खुद देखेंगे 4-5 दिन के बाद आपको अपनी नई नई पत्तियां आनी दिखती रहेंगी और आप
इसको मनी प्लांट में भी एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखें, बहुत ही ज्यादा आपको इससे फायदा देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों अगला जो मैं फर्टिलाइजर इसमें ऐड करने वाला हूँ, ये सफेद सा नमक जैसा दिखता है लेकिन बहुत ही कमाल की चीज है। इसको काफी नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने से होता क्या है, जो हमारी पत्तियां होती है उसमें शाइनिंग आ जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों एप्सम सोल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। ये दिखने में नमक जैसा होता है, लेकिन दोस्तों इसमें मैग्नीशियम और सल्फर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एप्सम सोल्ट के उपयोग से पौधों में अधिक फल और फूल लगते हैं और इसके साथ ही फलों का स्वाद अधिक मीठा भी होता है। पौधों को मजबूत और घना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एप्सम सोल्ट पौधों में क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये चीज है। इसका नाम एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए। इसका नाम है एप्सम सोल्ट और इसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आपके पौधा एकदम हरा भरा घना हो जाएगा। आप खुद इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब ये सभी चीजें आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेंगी, तो ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। सभी चीजों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों जैसे कि आप इन सभी चीजों को डाल लेते हैं, डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में पानी डाल देना है और ये सभी काम आपको करना है शाम के समय, क्योंकि अगर आप सुबह के समय करेंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा है और एकदम धूप आ जा रही है सुबह के समय। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे हमें अपने नींबू के पौधे में भर भर के ज्यादा फ्रूट कैसे प्राप्त करने हैं। तो अगर आप इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।